पद्म सिंह का पहला विवाह उस समय हुआ था जब वह कॉलेज में पढ़ते थे और एमए पास हुए थे। वह एक पुत्र के पिता थे, पर बालिका वधू शिशु का पालन का मर्म न जानती थी। बालक जन्म के समय हृष्ट पृष्ट था, पर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। यहाँ तक कि छठे महीने माता और शिशु दोनों ही चल बसे। पद्म सिंह ने निश्चय किया, अब विवाह न करूँगा। मगर वकालत पास करने पर उन्हें फिर वैवाहिक बंधन में फंसना पड़ा। सुभद्रा रानी वधू बनकर आई। इसे आज 7 वर्ष हो गए हैं। पहले 2-3 साल तक तो पद्म सिंह को संतान का ध्यान ही नहीं रहा। यदि भामा कुछ चर्चा भी करती तो वह टाल जाती, कहते मुझे संतान की इच्छा नहीं, मुझसे यह बोझ न संभलेगा। अभी तक संतान की आशा थी, इसलिए अधीर न होते थे। लेकिन जब चौथा साल भी यूं ही कट गया तो उन्हें कुछ निराशा होने लगी। मन में चिंता हुई, क्या सचमुच मैं निसंतान ही रहूँगा? ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए यह चिंता बढ़ती ही जाती थी। अब उन्हें अपना जीवन कुछ शून्य सा मालूम होने लगा। सुभद्रा से अब वह पहले जैसा प्रेम न रहा। सुभद्रा ताड़ गई। उसे दुख तो हुआ, पर इसे अपने कर्मों का फल समझकर संतोष कर लिया। पद्म सिंह अपने को बहुत समझाते कि तुम्हें संतान लेकर क्या करना है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक उसे जिलाओ, खिलाओ, पढ़ाओ। तिस पर भी यह शंका ही लगी रहती कि वह किसी ढंग की भी होगी या नहीं। लड़का मर गया तो उसके नाम को लेकर रो, जो कहीं हम मर गए तो उसकी ज़िंदगी नष्ट हो गई। हमें यह सुख नहीं चाहिए। लेकिन इन विचारों से मन को शांति न होती थी। वह सुभद्रा से अपने भावों को छिपाने की चेष्टा करते थे और उसे निर्दोष समझकर उसके साथ पूर्ववत प्रेम करना चाहते थे। पर जब हृदय पर नैराश्य का अंधकार छाया हो तो मुख पर प्रकाश कहाँ से आएगा? साधारण बुद्धि का मनुष्य भी कह सकता था कि स्त्री पुरुष के बीच में कुछ न कुछ अंतर है। कुशल यही थी कि सुभद्रा की ओर से पति प्रेम और सेवा में कोई कमी न थी, वरन दिनों दिन उसमें और कोमलता आती जाती थी। वह अपने प्रेमानुराग से संतान लालसा को दबाना चाहती थी, पर इस दुस्तर कार्य में वह उस वैद्य से भी अधिक सफल न होती थी जो रोगी को गीतों से अच्छा करना चाहता हो। गृहस्थी को संभाल रही थी। गृहस्थी की छोटी छोटी बातों पर जो अनुचित होने पर भी पति को ग्राह्य हो जाया करती थी, उसे सदैव दबना पड़ता था। और जब से सदन यहाँ रहने लगा था, कितनी ही बार उसने उसके पीछे तीव्र दृष्टि सहन की। सदन सुभद्रा की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगा था। अंत को कल वह उबल पड़ी। गर्मी सख्त थी। मिसिराइन किसी कारण से नहीं आई। सुभद्रा को भोजन बनाना पड़ा। उसने पद्म सिंह के लिए फुल्कियां पकाई, लेकिन गर्मी से व्याकुल थी, इसलिए सदन के लिए मोटी मोटी रोटियां बना दी। पद्म सिंह भोजन करने बैठे। सदन की थाली में रोटियां देखी तो मारे क्रोध से अपनी फुल्कियां उसकी थाली में रख दी और उसकी रोटियां अपनी थाली में डाल दी। सुभद्रा ने जलकर कुछ कटु वाक्य कहे। पद्म सिंह ने भी वैसा ही उत्तर दिया। फिर प्रत्युत्तर की नौबत आई, यहाँ तक कि वह झल्लाकर चौके से उठ गए। सुभद्रा के मनावन से भी अब कोई काम न बनता, इसलिए उसने मनाया नहीं। उसने रसोई उठा दी और जाकर लेट रही। पर अभी तक तो 2 में से एक का भी क्रोध शांत नहीं हुआ। मिसिराइन ने आज खाना बनाया, पर न पद्म सिंह ने खाया न सुभद्रा ने। सदन बारी बारी से दोनों की खुशामद कर रहा था, पर एक तरफ से यह उत्तर आता अभी भूख नहीं है, तो दूसरी तरफ से जवाब मिलता खा लूँगी, यह थोड़े ही छूटेगा। यही छूट जाता तो काहे किसी की धौंस सहनी पड़ती। आश्चर्य था कि सदन से सुभद्रा हंस हंस कर बातें करती थी, और वही इस कलह का मूल कारण था। मृगा खूब जानता है कि टट्टी की आड़ से आने वाला तीर वास्तव में शिकारी की मांस तृष्णा या मृगया प्रेम है। तीसरा पहर हो गया था। पद्म सिंह सोकर उठे और जम्हाइयाँ ले रहे थे। उनका हृदय सुभद्रा के प्रति अनुदार, अप्रिय, दग्धकारी भाव से मलिन हो रहा था। सुभद्रा के अतिरिक्त यह प्राणी मात्र से सहानुभूति करने को तैयार बैठे थे। इसी समय डाकिये ने एक बैरंग चिट्ठी लाकर उन्हें दे दी। उन्होंने डाकिये को इस अप्रसन्नता की दृष्टि से देखा मानो बैरंग चिट्ठी लाकर उसने कोई अपराध किया है। पहले तो उन्हें इच्छा हुई कि इसे लौटा दें। किसी दरिद्र मुवक्किल ने इसमें अपनी विपत्ति गाई होगी, लेकिन कुछ सोचकर चिट्ठी ले ली और खोलकर पढ़ने लगे। यह शांता का पत्र था। उसे एक बार पढ़कर मेज पर रख दिया। एक क्षण के बाद फिर उठाकर पढ़ा और तब कमरे में टहलने लगे। एक समय यदि मदन सिंह वहाँ होते तो वह पत्र उन्हें दिखाते और कहते, यह आपके कुल मर्यादाभिमान का
आपके लोक निंदा भय का फल है। आपने एक मनुष्य का प्राणघात किया, उसकी हत्या आपके सिर पड़ेगी। पद्म सिंह को मुकदमे की बात पढ़कर एक प्रकार का आनंद सा हुआ। बहुत अच्छा हो कि यह मुकदमा दायर हो और उनकी कुलीनता का गर्व धूल में मिल जाए। उमानाथ की डिग्री अवश्य होगी और तब भाई साहब को ज्ञात होगा कि कुलीनता कितनी महंगी वस्तु है। हाय, उस अबला कन्या के हृदय में क्या बीत रही होगी। पद्म सिंह ने फिर उस पत्र को पढ़ा। उन्हें उसमें अपनी प्रति श्रद्धा का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम हुआ। इसने उनकी न्यायप्रियता को उत्तेजित सा कर दिया। धर्मपिता, इस शब्द ने उन्हें वशीभूत कर दिया। उसने इस तरह से लिखा था, उनके हृदय में वात्सल्य के तार का स्वर कंपित हो गया। वह कपड़े पहनकर विट्ठल दास के मकान पर जा पहुंचे। वहां मालूम हुआ कि वे कुंवर अनिरुद्ध सिंह के यहाँ गए हुए हैं। तुरंत बाइसिकल उधर फेर दी। वह शांता के विषय में इसी समय कुछ न कुछ निश्चय कर लेना चाहते थे। उन्हें भय था कि विलंब होने से कहीं उनका जोश ठंडा न पड़ जाए। कुंवर साहब के यहाँ ग्वालियर से एक जल तरंग बजाने वाला आया हुआ था। उसी का गाना सुनने के लिए आज उन्होंने मित्रों को निमंत्रित किया था। पद्म सिंह वहां पहुंचे तो विट्ठल दास और प्रोफेसर रमेश दत्त में उच्च स्वर में विवाद हो रहा था। कुंवर साहब, पंडित प्रभाकर राव तथा सैयद तेगली बैठे हुए इस लड़ाई का तमाशा देख रहे थे। शर्मा जी को देखते ही कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया। बोले, आइए आइए, देखिए यहाँ घोर संग्राम हो रहा है। किसी तरह इन्हें अलग कीजिए, नहीं तो ये लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इतने में प्रोफेसर रमेश दत्त बोले, थियोसोफिस्ट होना कोई गाली नहीं, थियोसोफिस्ट हूँ मैं। इसे सारा शहर जानता है। हमारे ही समाज के उद्योग का फल है कि आज अमेरिका, जर्मनी, रूस इत्यादि देशों में आपको राम और कृष्ण के भक्त और गीता, उपनिषद आदि सदग्रंथ के प्रेमी दिखाई देने लगे हैं। हमारे समाज ने हिंदू जाति का गौरव बढ़ा दिया है, इसके महत्व को प्रसारित कर दिया है और उसे उस उच्चासन पर बिठा दिया है जिसे वह अपनी अकर्मण्यता के कारण कई शताब्दियों से छोड़ बैठी थी। यह हमारी परम कृतज्ञता होगी अगर हम उन लोगों का यश स्वीकार न करें जिन्होंने अपने दीपक से हमारे अंधकार को दूर करके हमें वो रत्न दिखा दिए जिससे देखने की हम में सामर्थ्य तक न थी। यह दीपक ब्लावेट्स्की का हो या ऑलकट का या किसी अन्य पुरुष का, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। जिसने हमारा अंधकार मिटाया हो उसका अनुग्रहित होना हमारा कर्तव्य है। अगर आप इसे गुलामी कहते हैं तो वह आपका अन्याय है। विट्ठल दास ने इस कथन को ऐसे उपेक्ष भाव से सुना मानो वह कोई निरर्थक बकवाद है और बोले, इसी का नाम गुलामी है। बल्कि गुलाम तो एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, उसका अधिकार शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। आप लोगों ने तो अपनी आत्मा को ही बेच दिया। आपकी अंग्रेजी शिक्षा ने आपको ऐसा पद दलित किया कि जब तक यूरोप का कोई विद्वान किसी विषय के गुण दोष प्रकट न करे तब तक आप उस विषय की ओर से उदासीन रहते। आप उपनिषदों का आदर इसलिए नहीं करते कि वह स्वयं आदरणीय है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लावेट्स्की और मैक्स मूलर ने इसका आदर किया है। आप में अपनी बुद्धि से काम लेने की कोई शक्ति नहीं है, उसका लोप हो चुका है। अभी तक आप तांत्रिक विद्या की बात भी न सुनते थे। अब जो यूरोपीय विद्वानों ने इसका रहस्य खोलना शुरू किया है तो आपको अब तंत्रों में भी गुण दिखाई देते हैं। यह मानसिक गुलामी उस भौतिक गुलामी से कहीं गई गुजरी है। आप उपनिषदों को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, गीता को जर्मन में, अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा कहकर अपनी स्वभाषा ज्ञान का परिचय देते हैं। आपने इसी मानसिक दासत्व के कारण इस क्षेत्र में अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। जहां हम अपने पूर्वजों की प्रतिभा और प्रचंडता से चिरकाल तक अपनी विजय पताका फहरा सकते थे। रमेश दत्त इसका कुछ उत्तर देना ही चाहते थे कि कुंवर साहब बोल उठे, मित्रों, अब मुझसे बिना बोले नहीं रहा जाएगा। लाला साहब, आप अपने इस गुलामी शब्द को वापस लीजिए। विट्ठल दास, क्यों वापस लूं? कुंवर साहब, आपको इसके प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं। विट्ठल दास, मैं आपका आशय समझा नहीं। कुंवर साहब, मेरा आशय यह है कि हम में कोई भी दूसरों को गुलाम कहने का अधिकार नहीं रखता। अंधों के नगर में कौन किसको अंधा कहेगा? हम सब के सब राजा हों या रंक गुलाम हैं। हम अगर अपर्ण निर्धन गंवार हैं तो थोड़े गुलाम हैं। हम अपने राम का नाम लेते हैं, अपनी गाय पालते हैं, अपनी गंगा में नहाते हैं और हम यदि विद्वान, उन्नत, ऐश्वर्यवान हैं तो बहुत गुलाम हैं जो विदेशी भाषा बोलते हैं, कुत्ते पालते हैं और अपने देशवासियों को नीच समझते हैं। सारी जाति इन्हीं दो भागों में विभक्त है।
इसलिए कोई किसी का गुलाम नहीं है या किसी को गुलाम नहीं कह सकता। गुलामी के मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आदि विभाग करना भ्रांतिकारक है। गुलामी केवल आत्मिक होती है और दशाएं इसी के अंतर्गत हैं। मोटर, बंगले, पोलो और पियानो यह एक बेड़ी के तुल्य हैं। जिसने इन बेड़ियों को नहीं पहना उसी को सच्ची स्वाधीनता का आनंद प्राप्त हो सकता है। और आप जानते हैं वे लोग कौन हैं? वे हमारे दीन कृषक हैं जो अपने पसीने की कमाई खाते हैं, अपने जाति, भेष, भाषा और भाव का आदर करते हैं और किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। प्रभाकर राव ने मुस्कुराकर कहा, आपको कृषक बन जाना चाहिए। कुंवर साहब, तो अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को कैसे भोगूंगा? बड़े दिन में मेवे की डालियां कैसे लाऊंगा? सलामी के लिए खानसामा की खुशामद कैसे करूंगा? उपाधि के लिए नैनीताल के चक्कर कैसे लगाऊंगा? डिनर पार्टी देकर लेडियों के कुत्तों को कैसे गोद में उठाऊंगा? देवताओं को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए देश हित के कार्यों में असम्मति कैसे दूंगा? यह सब मानव अधपतन की अंतिम अवस्थाएं हैं। इन्हें भोग किए बिना मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। पद्म सिंह से, कहिए शर्मा जी, आपका प्रस्ताव बोर्ड में कब आएगा? आप आजकल कुछ उत्साहहीन से दिख पड़ते हैं। क्या इस प्रस्ताव की वही गति होगी जो हमारे अन्य सार्वजनिक कार्यों की हुआ करती है? उधर कुछ दिनों से वास्तव में पद्म सिंह का उत्साह कुछ क्षीण हो गया था। ज्यों-ज्यों उसके पास होने की आशा बढ़ती थी, उनका अविश्वास भी बढ़ता जाता था। विद्यार्थी की परीक्षा जब तक नहीं होती वह उसी की तैयारी में लगा रहता है, लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद भावी जीवन संग्राम की चिंता उसे हतोत्साह कर दिया करती है। उसे अनुभव होता है कि जिन साधनों से अब तक मैंने सफलता प्राप्त की वह इस नए विस्तृत अगम्य क्षेत्र में अनुपयुक्त हैं। वही दशा इस समय शर्मा जी की थी। अपना प्रस्ताव उन्हें कुछ व्यर्थ सा मालूम होता था। व्यर्थ ही नहीं, कभी कभी उन्हें इससे लाभ होने के बदले हानि की ज़्यादा आशंका थी, लेकिन वह अपने संदेहात्मक विचारों को प्रकट करने का साहस न कर सकते थे। कुंवर साहब की ओर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, आजकल फुर्सत न होने से जरा काम धीमा हो गया है। कुंवर साहब, उसके पास होने में अब कोई बाधा नहीं है? पद्म सिंह ने तेगली की तरफ देखकर कहा, मुसलमान मेंबरों का ही भरोसा है। तेगली ने मार्मिक भाव से कहा, उन पर एतमाद करना रेत पर दीवार बनाना है। आपको मालूम नहीं वहाँ क्या क्या चालें चली जा रही हैं। अजब नहीं है कि ऐन वक्त पर धोखा दे दें। पद्म सिंह, मुझे तो ऐसी आशा नहीं है। तेगली, यह आपकी शराफत है। यहाँ इस वक्त उर्दू हिंदी का झगड़ा, गोकशी का मसला, जुदा गाना इंतखाब, सूद का मुआवजा, कानून, इन सबों से मजहबी तासुब के भड़काने में मदद ली जा रही है। प्रभाकर राव, सेठ बलभद्रदास न आएंगे क्या? किसी तरह उन्हीं को समझाना चाहिए। कुंवर साहब, मैंने उन्हें निमंत्रण ही नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था वो कदापि न आएंगे। वो मतभेद को वैमनस्य समझते हैं। हमारे प्रायः सभी नेताओं का यही हाल है। यही एक विषय है जिसमें उनकी सजीवता प्रकट होती है। आपका उनसे ज़रा भी मतभेद हुआ, वह आपके जानी दुश्मन हो गए। आपसे बोलना तो दूर, आपकी सूरत तक न देखेंगे, बल्कि अवसर पाएंगे तो अधिकारियों से आपकी शिकायत करेंगे। अपने मित्रों की मंडली में आपके आचार विचार, रीति व्यवहार की आलोचना करेंगे। आप ब्राह्मण हैं तो आपको भिक्षुक कहेंगे, क्षत्रिय हैं तो आपको उज्जड़ गंवार कहेंगे, वैश्य हैं तो आपको बनिए दंडी तौल की पदवी मिलेगी, और शूद्र हैं तब तो आप बने बनाए चांडाल हैं ही। आप अगर गाने में थोड़ा भी प्रेम रखते हैं तो आप दुराचारी हैं। आप सत्संगी हैं तो आपको तुरंत बच्चे आके ताऊ की उपाधि मिल जाएगी। यहाँ तक कि आपकी माता और स्त्री पर भी निंदास्पद आक्षेप किए जाएंगे। हमारे यहाँ मतभेद महापाप है और उसका कोई प्रायश्चित नहीं। आहा, वह देखिए, डॉक्टर श्यामाचरण की मोटर आ गई। डॉक्टर श्यामाचरण मोटर से उतरे और उपस्थित सज्जनों की ओर देखते हुए बोले, आई एम सॉरी, आई वॉज लेट। कुंवर साहब ने उनका स्वागत किया और औरों ने भी हाथ मिलाया और डॉक्टर साहब एक कुर्सी पर बैठकर बोले, व्हेन इज़ द परफॉर्मेंस इज़ गोइंग ऑन? कुंवर साहब, डॉक्टर साहब, आप भूलते हैं कि यह काले आदमियों का समाज है। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, मुआफ़ कीजिएगा, मुझे याद न रहा कि आपके यहाँ मलेच्छों की भाषा बोलना मना है। कुंवर साहब, लेकिन देवताओं के समाज में तो आप कभी ऐसी भूल नहीं करते। डॉक्टर,
तो महाराज उसका कुछ प्रायश्चित करा लीजिए। कुंवर साहब, उसका प्रायश्चित यही है कि आप मित्रों से अपनी मातृभाषा का व्यवहार ही किया कीजिए। डॉक्टर, आप राजा लोग हैं, आपसे यह प्रण निभ सकता है, हमसे इसका पालन क्यों कर हो सकता है? अंग्रेज़ी तो हमारी लिंगुआ फ्रैंका सार्वदेशिक भाषा हो रही है। कुंवर साहब, उसे आप ही लोगों ने तो यह गौरव प्रदान कर रखा है। फारस और काबुल के मूर्ख सिपाहियों और हिंदू व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्वजन परस्पर अपनी ही भाषा में संभाषण करते तो अब तक कभी की सार्वदेशिक भाषा बन गई होती। जब तक आप जैसे विद्वान लोग अंग्रेजी के भक्त बने रहेंगे, कभी एक सार्वदेशिक भाषा का जन्म न होगा। मगर यह काम कष्टसाध्य है, इसे कौन करे? यहाँ तो लोगों को अंग्रेजी जैसे समुन्नत भाषा मिल गई, सब उसी के हाथों बिक गए। मेरी समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने में लोग क्यों अपना गौरव समझते हैं। मैंने भी अंग्रेजी पढ़ी है, 2 साल विलायत रह कर आया हूँ और आपके कितने ही अंग्रेजी के धुरंधर पंडितों से अच्छी अंग्रेजी लिख भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ, पर मुझे उससे ऐसी घृणा होती है जैसे किसी अंग्रेज़ के उतारे हुए कपड़े पहनने से। पद्म सिंह ने इन बातों में कोई भाग न लिया। जो ही अवसर मिला उन्होंने विट्ठल दास को बुलाया और उन्हें एकांत में ले जाकर शांता का पत्र दिखाया। विट्ठल दास ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं? पद्म सिंह, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। जब से यह पत्र मिला है ऐसा मालूम होता है मानो नदी में बहा जा रहा हूँ। विट्ठल दास, कुछ न कुछ तो करना तो पड़ेगा ही। पद्म सिंह, क्या करूं? विट्ठल दास, शांता को बुला लाइए। पद्म सिंह, सारे घर से नाता टूट जाएगा। विट्ठल दास, टूट जाए, कर्तव्य के सामने किसी का क्या भाई? पद्म सिंह, यह तो आप ठीक कहते हैं, पर मुझ में इतने सामर्थ्य नहीं। भैया को मैं अप्रसन्न करने का साहस बिल्कुल नहीं कर सकता। विट्ठल दास, अपने यहाँ न रखिए, विधवाश्रम में रख दीजिए, यह तो कठिन नहीं। पद्म सिंह, हाँ, यह आपने अच्छा उपाय बताया, मुझे इतना भी न सूझा था। कठिनाई में मेरी बुद्धि जैसे चरने चली जाती है। विट्ठल दास, लेकिन जाना आपको पड़ेगा। पद्म सिंह, यह क्यों? आपके जाने से काम न चलेगा? विट्ठल दास, भला उमानाथ उसे मेरे साथ क्यों भेजने लगे? पद्म सिंह, इसमें उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है? विट्ठल दास, आप तो कभी कभी बच्चों सी बातें करने लगते हैं। शांता उनकी बेटी न सही, पर इस समय वह उनके पिता हैं, वह उसे एक अपरिचित मनुष्य के साथ क्यों आने देंगे? पद्म सिंह, भाई साहब आप नाराज़ न हो, मैं वास्तव में कुछ बौखला गया हूँ, लेकिन मेरे चलने में बड़ा उपद्रव खड़ा हो जाएगा। भैया सुनेंगे तो वह मुझे मार ही डालेंगे। जनवासे में उन्होंने जो धक्का लगाया था वह अभी तक मुझे याद है। विट्ठल दास, अच्छा आप न चलिए, मैं ही चला जाऊँगा, लेकिन उमानाथ के नाम एक पत्र देने में आपको कोई बाधा तो नहीं? पद्म सिंह, आप कहेंगे कि यह निरा मिट्टी का लौंदा है, पर मुझे इतना साहस भी नहीं है। ऐसी युक्ति बताइए कि कोई अवसर पड़े तो मैं साफ निकल जाऊं, भाई साहब को मुझ पर दोषारोपण का मौका न मिले। विट्ठल दास ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे ऐसी युक्ति नहीं सूझती। भले मानुस, आप भी अपने को मनुष्य कहेंगे? वहाँ तो वह धुआंधार व्याख्यान देते हैं, ऐसी उच्च भावों से भरा हुआ मानो मुक्तात्मा है, और कहाँ यह भीरुता, कमाल है। पद्म सिंह ने लज्जित होकर कहा, इस समय तो चाहे जो कह लीजिए, पर इस काम का सारा भार आपके ऊपर रहेगा। विट्ठल दास, अच्छा एक तार तो दे दीजिएगा, या इतना भी ना होगा? पद्म सिंह उछलकर, हाँ तार दे दूंगा, मैं तो जानता था कि आप राह निकाल लेंगे। अब अगर कोई बात आ पड़ी तो मैं कह दूंगा कि मैंने तार नहीं दिया, किसी ने मेरे नाम से दे दिया होगा। मगर एक ही क्षण में उनका विचार पलट गया। अपनी आत्मभीरुता पर लज्जा आई। मन में सोचा, भाई साहब ऐसे मूर्ख नहीं हैं कि इस धर्म कार्य के लिए मुझसे अप्रसन्न हो, और यदि हो भी जाएं तो मुझे इसकी चिंता न करनी चाहिए। विट्ठल दास, तो आज ही तार दे दीजिए। पद्म सिंह, लेकिन यह सरासर जालसाजी होगी। विट्ठल दास, हाँ होगी, तो आप ही समझिए। पद्म सिंह, मैं चलूँ तो कैसा हो? विट्ठल दास, बहुत ही उत्तम, सारा काम ही बन जाए। पद्म सिंह, अच्छी बात है, मैं और आप दोनों चलें। विट्ठल दास, तो कब? पद्म सिंह, बस आज तार देता हूँ, हम लोग शांता को विदा कराने आ रहे हैं, परसों संध्या की गाड़ी से चले चलें।
विट्ठलदास, निश्चय हो गया? पद्म सिंह, हाँ निश्चय हो गया, आप मेरा कान पकड़कर ले जाइएगा। विट्ठलदास ने अपने सरल हृदय मित्र की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देखा और दोनों मनुष्य जल तरंग सुनने जा बैठे, जिसकी मनोहर ध्वनि आकाश में गूंज रही थी।